7वीं क्लास के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे हैं, 7वीं और 8वीं के, एक दूसरे की आईडी ले रहे हैं, बदल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे ऐसा मत मानो कि ये सबको नहीं पता, हम सब टीचर्स को पता है ये बातें। कुछ चीज़ें समाज के साथ सीखनी पड़ती हैं, आज की ज़रूरत है आप सोशली एक्टिव हो, मैं मना भी नहीं कर रही, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें तब करनी चाहिए जब हम सही और गलत के बीच की लाइन का अंतर जानते हों। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कब गलत रास्ता पकड़ के इतनी दूर निकल जाओगे कि ना पेरेंट्स तुम्हें खींच पाएंगे वापस और ना हम टीचर्स। खासकर 9th क्लास के बच्चे ध्यान देना, एक पोयम है 9th क्लास में, पहली पोयम इंग्लिश में, क्या नाम है पोयम का? द रोड नॉट टेकन। ये कविता मुझे कैसे पता? जब मेरी बेटी 9th में थी तो मैंने वैसी देखी थी। वो कविता बड़ी अच्छी है। उस कविता का सार जो था, जो 9th क्लास में क्यों समझाई, वो 12वीं में डाल देते, क्योंकि जो सेट करते हैं ना सिलेबस, उन्हें पता है बच्चे के बिगड़ने का सबसे पहला बड़ा साल है 9th क्लास। 9th क्लास में बच्चा बिगड़ने की तरफ पहला कदम उठाता है, बड़ा कदम। 8वीं तक पेरेंट्स का, टीचर्स का दबाव होता है। 9th में बच्चे को लगता है मैं तो जवान हो गया, क्योंकि टीन एज में 1-2 साल हो गए ना, 14 साल के हो गए। उस टाइम पे बच्चा अमूमन गलत रास्ते पर चलते हुए टीचर्स से उल्टा बोलना पहला काम होता है, तेज आवाज में बात करना, पलट के जवाब देना, ये लगभग बच्चे करने की कोशिश करते हैं। एक आधा टीचर स्ट्रांग हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो। इसलिए मैंने क्या कहा, हमने मैच्योर टीचर 9th 10th 11th 12th में कोशिश की, क्योंकि तुम लोगों को अभी नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। और जो टीचर्स समझदार होते हैं ना, एक्सपीरियंस होते हैं, वो बच्चे को 9वीं में ही पकड़ लेते हैं कि गलत रास्ता पकड़ रहा है, वहीं पर उसको टोकना पड़ता है। ये जो रास्ता है ना, अब तक 8th तक ये ऐसा था, सब एक ही रास्ते पे चल रहे थे। सुबह प्रेयर करना, क्लासेस में जाना, टीचर है तो फिर अपना चुपचाप पढ़ना, टीचर चला गया तो हो हुल्ला मचाना। लेकिन 9th आते ही क्या होता है, इसमें से 2 रास्ते निकलने लगते हैं, एक इधर एक इधर। जो एक रास्ता जा रहा है ये पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ क्यों? क्योंकि करियर बिल्डिंग फाउंडेशन ईयर स्टार्ट हो गए। टीचर्स बच्चे को खींचना चाहते हैं सही रास्ते पर, लेकिन बच्चे के यार दोस्त, उसका ये फ़ोन उसको इस तरफ ले जाना चाहता है। तो जब वो 4 कदम चलता है ना, टीचर भांप लेता है, एक्सपीरियंस टीचर, इस बच्चे में बदलाव है, इसके बाल के तरीके में बदलाव आ गया, चाल ढाल में बदलाव आ गया, इसका बात करने का तरीका, इसका क्लास में गुमसुम रहना, ये टीचर्स भांप लेते हैं। जो अच्छे टीचर्स हैं ना, अच्छे का मतलब होता है जो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं। वो पढ़ाते नहीं पढ़ाते गलत बात है, वो आपको वहीं पे टोकने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा गलत रास्ते पे चलने लगा, टीचर यहाँ खड़ा है, वो हाथ पकड़ के खींचेगा उस बच्चे को, डांटेगा, समझाएगा, बार बार टोकेगा। तुम्हें लगता होगा ना टीचर में बड़ा टोकता है, यार ये सर को बस यही काम है, जहाँ मैं दिख जाऊँ मेरे पीछे पड़ जाते हैं। 9th 10th में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये मैम तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं, ये सर जहाँ मैं जाता हूँ मुझे दुखी करते हैं। वो दुखी नहीं कर रहे बेटा, वो तुम्हारी केयर कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। जो टीचर तुम्हें सबसे ज़्यादा टोकता हो ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तुम्हें 10 साल बाद समझ में आएगा वो सबसे बढ़िया टीचर है। बेटा तुम दोनों का सुनने में कोई ध्यान नहीं है, दोनों पीछे रह जाओगे, बातें कोई नहीं बताएगा तुम्हें। ये लाइफ के लिए ज़रूरी है जो मैं बता रही हूँ। जो टीचर तुम्हें टोके, जो डांटे, और मैं तो ये मानती हूँ कि थप्पड़ भी टीचर अगर मार